लास्ट वीडियो में हम जो कवर कर रहे थे वो था हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो कि एसेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो आज का भी जो टॉपिक है वो ही कंटिन्यूएशन में ही है अभी, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजैक्शंस, ओके, ये हमारा टॉपिक था जिसमें हम एसिड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। एसिड में से हमारा ए जो था एटोमिसिटी, वो डिस्कस हो चुका था। आज हम जो कवर करने वाले हैं इसमें वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं हुआ था। कंसिस्टेंसी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एंश्योर दैट द डेटाबेस properly changes states upon a successfully committed ट्रांजैक्शन। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि जो हमारा डेटाबेस है वो प्रॉपरली उस स्टेज तक पहुंच जाता है जो हमारी कमिटेड होती है ट्रांजैक्शन की। ठीक है, लाइक जो ट्रांजैक्शन हमने स्टार्ट किया है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो डेटा हमारा कंसिस्टेंट रहेगा किसी भी डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो ये एक मस्ट प्रॉपर्टी है डेटाबेस की। ठीक है, कि डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने स्टार्ट तो कुछ किया था और फाइनल में हमें डेटा कुछ और मिल रहा है, जैसा हमने उसको सोचा है। ठीक है, उसी टाइप का हमें डेटा मिलना चाहिए। ओके, सेकंड है इसके बाद आइसोलेशन। अनेबल ट्रांजैक्शंस टू ऑपरेट independently of and transparent to each other। ओके, मतलब हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो अनेबल होना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है कि वो किसी और पे उसको हमें ट्रांसपेरेंट मतलब उसके साथ कंप्लीट करना पड़े। ओके, तो ट्रांजैक्शन जो है हमारा वो ऑटोमेटिकली एक के साथ ही कंप्लीट होना चाहिए, अकेला ही कंप्लीट होना चाहिए इंडिपेंडेंटली, उसको दूसरे किसी की सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर है ड्यूरेबिलिटी। एंश्योर दैट द रिजल्ट or effect of a committed transaction persist in case of a system failure। ओके, तो जो ड्यूरेबिलिटी है वो हमें इंश्योर करनी है कि जो रिज़ल्ट आ रहा है हमारा, ठीक है, डेटाबेस में हमने कोई भी क्वेरी रन की है तो उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इफ़ेक्ट करेगा जो अभी हमारी कमिटेड ट्रांजैक्शन है। ठीक है, या उस पर परसिस्ट करेगा जब भी हमारा लाइक सिस्टम फेलियर होता है। तो उस केस में हमारा जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ था तो उसी के अकॉर्डिंग वो आउटपुट हमारा दोबारा से रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा ट्रांजैक्शन कंट्रोल। ओके, तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल किस टाइप से होता है वो आप देखते हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन द फॉलोइंग कमांड्स are used to control ट्रांजैक्शन। तो जब भी हमारी ट्रांजैक्शंस को हम कंप्लीट करते हैं
तो उसमें हमारी ये कमांड्स है जो हमें यूज़ करनी होती है अपने ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट है हमारी कमिट। ठीक है, कमिट क्या करता है? टू सेव चेंजेस। तो ये क्या है? परमानेंटली स्टोर करता है जो भी हम चेंजेस अपने डेटाबेस में कर रहे हैं। लाइक आपने अगर कोई भी डेटाबेस अपडेट किया है तो उसको सेव करने के लिए कमिट यूज़ होता है। सेकंड है हमारा रोल बैक। रोल बैक क्या करता है? जो भी हमने चेंजेस किए हैं अपने डेटाबेस में उसको हमें वापस करने के लिए, अनडू करने के लिए, टू रोल बैक द चेंजेस। ठीक है, तो हमारे जो चेंजेस होते हैं वो अनडू हो जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, थर्ड है हमारा सेव पॉइंट। सेव पॉइंट क्या करता है? क्रिएट पॉइंट्स within the groups of transactions in which to roll back। ठीक है, तो सेव पॉइंट क्या करता है? जैसे हमारा कोई एक, हम जब हमारी विंडो जब हमारी इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक होता है रिकवरी पॉइंट। ठीक है, तो अगर हमारा कहीं भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है किसी अपने डेटाबेस के अंदर तो हम उसको वापस रोल बैक कर सकते हैं उसी प्रीवियस स्टेट के ऊपर। तो वो क्या होता है? सेव पॉइंट होता है हमारा। ठीक है, सेव पॉइंट से हमारा जो डेटा है वो वापस वहीं पर आ जाता है जहाँ पर हमारा लॉस होता है। लाइक जैसे हमारी अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाती है, ठीक है, तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर विदाउट सीपीयू होगा। तो उस केस में हमारा जो डेटा है, जब भी हम सीपीयू ऑन करेंगे, अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे, वापस वो वहीं से ओपन होगा। ठीक है, फिर है सेट ट्रांजैक्शन। प्लेसेस ए नेम ऑन ए ट्रांजैक्शन। तो ये क्या करेगा? एक नेम प्लेस कर देगा जो भी ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब आती है हमारी इसके बाद ट्रांजैक्शनल कंट्रोल कमांड्स। ओके, तो ये क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स। ट्रांजैक्शनल कंट्रोल कमांड्स are only used with the DML commands। ठीक है, such as insert, update and delete only। तो जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स होती हैं वो कमांड्स होती हैं जो हमारी डीएमएल कमांड्स होती हैं। ठीक है, डीएमएल कमांड्स कौन से थे? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। ठीक है, जो हमारी होती है इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ओनली। ठीक है, तो ये कमांड्स हम डेटाबेस में परफॉर्म करते हैं ट्रांजैक्शनल कंट्रोल कमांड्स की वजह से। ओके, और दे कैन नॉट बी यूज्ड while creating tables or dropping them because these operations are
automatically committed in the database। तो ये क्या है, जो हमारी ट्रांजैक्शनल कंट्रोल कमांड्स हैं, ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये हमारी यूज़ नहीं हो सकती। जब भी हम कोई भी टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हमें क्रिएशन के टाइम पे टेबल को ये DML कमांड्स यूज़ नहीं करनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि DML कमांड्स हमारी टेबल क्रिएट करने के लिए नहीं होती है, ये इंसर्ट करने के लिए होती है डेटा। जब भी हमें टेबल में कोई भी अपना डेटा इंसर्ट करना है या फिर हमने डेटा इंसर्ट कर दिया उसको अपडेट करना है, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर डिलीट करना है, ठीक है। और ड्रॉप करना और डिलीट करना दो डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। ड्रॉप से होता है हम पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट कर रहे हैं, और डिलीट से क्या होता है, उस टेबल का हमारा जो डेटा है वो हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो DML कमांड्स हैं ये टेबल क्रिएट करने के टाइम पे यूज़ नहीं हो सकती और ना ही उनको ड्रॉप कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे ऑटोमेटिकली कमिटेड होंगे डेटाबेस के अंदर। जो भी हमारे DML ऑपरेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कमिट कमांड। द कमिट कमांड, ठीक है। तो ये जो है हम आज के वीडियो में नहीं कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक हो जाएगा आज के वीडियो के हिसाब से, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। पर जो कमिट होता है, एक ओवरव्यू देता हूँ, ये जो है ट्रांजैक्शन कमांड में ही यूज़ होता है, जो भी हम चेंजेस अपने डेटाबेस में करते हैं उसको सेव करने के लिए, ठीक है, ताकि जो हमारे चेंजेस हैं वो इन्वोक हो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट करें। तो हमारे ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करके उसको सेव करना होता है फाइनली, तो हम कमिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।